आज के इस लाइव में हम बात करेंगे जेंडर से संबंधित पॉलिसीज के लेकर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ क्वेस्ट अलायंस संस्था से सुनीता सैनी जी हैं। सुनीता जी को अलग-अलग भूमिकाओं में काम करते हुए लगभग 20 सालों का अनुभव है। क्वेस्ट अलायंस और अलग-अलग संस्थाओं में सुनीता जी ने टीम को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल ग्रोथ को के साथ शेप और अलाइन करने में अपनी लीड भूमिका निभाई है। सुनीता जी को ऐसे माहौल में काम करना पसंद है जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। इस आईजी लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है सुनीता जी। थैंक यू, धन्यवाद। सुनीता जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि पहले तो आप अगर यही बता सकें कि जेंडर इक्वेलिटी और लैंगिक समानता का मतलब क्या है और जेंडर में कौन-कौन लोग शामिल होते हैं, अगर आप थोड़े सरल भाषा में अगर हमारे साथियों को बता सके इसके बारे में। आई थिंक जिस विषय में आज हम बात कर रहे हैं कि जेंडर के अगर उस लेंस से अगर हम देखें तो एक संस्था में क्या मौके इक्वली मिलते हैं या अवसर मिलते हैं सबको अपनी ग्रोथ के लिए, या उनके लिए जो भी रोल्स हैं क्या वो सबके लिए ओपन है या नहीं, क्या वो सब उनके उसकी तरफ अपना काम कर सकते हैं या अपने आप को और सीखने में अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि एक इंसान की कैपेबिलिटी क्या है कि वो क्या क्षमता है, क्या उनके अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को लेकर क्या गोल्स हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि इस चीज़ पर कि उनका क्या जेंडर है। आई थिंक वो एक क्वेस्ट में भी हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम इस चीज़ पर अपना ध्यान देते हैं तो कल्चर, एक संस्था का जो कल्चर है और कम्युनिटी में जो ग्रोथ होती है वो एक बहुत एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहता है। इसके अलावा जो सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या मौके मिलते हैं वो सबको एक समान दिए जाते हैं, और जो पूरी संस्था का जो कल्चर है या जो माहौल है पूरी संस्था में, उसमें आई थिंक वो हमारे जो रोज़मर्रा के एक्शन होते हैं उसमें दिखता है कि अगर इस तरह का हमारा बायस नहीं है या हमारा हम एक ही जेंडर को प्रेफर करते हैं, तो वो भी दिखता है कल्चर में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से संस्था में यही मायने होते हैं। और जेंडर में आई थिंक आपका सवाल था कि जेंडर में क्या कौन कौन से जेंडर आते हैं। आई थिंक कोई भी जो किसी भी जेंडर से आइडेंटिफाई करता है, या चाहे वो हम्म। महिला है, पुरुष हैं, या LGBTQ प्लस प्लस कम्युनिटी है, आई थिंक वो सब इंक्लूडेड हैं जी। ओके। एक और सवाल कि जेंडर इक्वालिटी में कौन-कौन से अलग-अलग महत्वपूर्ण एस्पेक्ट शामिल होते हैं, कौन-कौन से पहलू शामिल होते हैं, अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा बता सकें। तो जो अगर आप जैसे आजकल तो हम कितना सुनते हैं कि एक इंक्लूसिव संस्था होनी चाहिए या पॉलिसीज इंक्लूसिव होनी चाहिए। जेंडर उसका एक हिस्सा है, और अगर आप इसको देखें तो ये बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं जिनमें इसकी भूमिका होती है। जैसे हम्म। कि हायरिंग, या जब हम किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी रोल के लिए अगर हम हायर कर रहे हैं तो हम्म। ऐसा नहीं बोला जाता है, और मैं क्वेस्ट के संदर्भ में बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं बोला जाता है कि हमें सिर्फ महिलाएं चाहिए या सिर्फ सिर्फ पुरुष चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि कई रोल्स में सिर्फ महिलाएं अप्लाई करती हैं या कई रोल्स में सिर्फ पुरुष अप्लाई करते हैं, वो एक रियलिटी है। लेकिन आई थिंक तो उस टाइप का बायस ना होना, हम जब कोई ज्वाइन करता है संस्था को तो इतना बड़ा कोई फोकस नहीं रहा है हमारी संस्था में कि हम पूछे कि वो किस जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ, आज
हम जरूर पूछते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक अगर किसी भी जेंडर की कोई भी जरूरत है उसको हम पूरा करें, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, वो उस इस नजरिए से नहीं है कि हम भेदभाव करना चाहते हैं। और आई थिंक वो एक हायरिंग का है। दूसरा आई थिंक हायरिंग का एक और बात है कि हम कि किसी में क्या क्षमता है, क्या स्किल्स हैं, उसके हिसाब से हायर किया जाता है, ना कि ये देख कर के क्या जेंडर है। दूसरा हम्म हमारा क्वेस्ट के जो आई थिंक कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बहुत काम की गई हैं वो ये है कि सैलरी के क्या क्या स्लैब्स हैं कौन से रोल के लिए, वो हम्म पब्लिश हैं सबके लिए, सबको पता है कि अगर कोई इस रोल में होगा तो उसकी सैलरी इस रेंज में होगी, और वो जेंडर से बिल्कुल परे है। तो वो एक चीज़ है जिसको हम ध्यान में रखते हैं। तो जो ये भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन है, और ये जेंडर तक ही हम्म सीमित नहीं है, बहुत सारी इसमें और चीज़ें भी आती हैं जिनके बारे में हम आज नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्वेस्ट में भी। एंड आई थिंक बहुत सारी दूसरी संस्थाओं में भी होता है कि अगर इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये एक जो संस्था में जो लीडरशिप भी है, ये उनकी वैल्यूज में आता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे कुछ समय कुछ सालों तक पहले हमें रियलाइज हुआ कि एक जेंडर बैलेंस होना जरूरी है, और आज हमारी लीडरशिप में 80% महिलाएं हैं। तो आई थिंक कॉन्शियसली सबने एफर्ट डाला है। हायरिंग के अलावा प्रमोशंस को लेकर तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता जब आप जेंडर की बात करते हैं, कि ये सब एक हम्म परफॉर्मेंस और किसी की क्या क्षमता है, वो किस तरह अपना काम कर पा रहे हैं। तो उससे हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, या उसमें हम इस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि जो सही उम्मीदवार हो, या जो डिजर्व करता है, क्या उसी को क्या उसे ये प्रमोशन मिल रही है। तो आई थिंक वो एक ज़रूरी है। दूसरा एरिया होता है पॉलिसीज को लेकर, कि जब पॉलिसीज डिज़ाइन हो रही हैं तब क्या हम जेंडर्स को ध्यान में रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आई थिंक और अभी तो मतलब अगर क्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं आपको बोलूँ तो अम, अभी एक पॉलिसी की बातचीत हो रही है, आई थिंक लगभग 9-10 महीनों से, जो एक इंक्लूजन पॉलिसी है, जो एक आप किस इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जेंडर या दूसरी चीज़ें, उस पर फोकस हम्म कर रही है। और अभी जो क्वेस्ट में जो इस काम को लीड कर रही हैं उनका नाम सुष्मिता है। सो आई थिंक यू कैन कनेक्ट विद हर ऑन लिंक्डइन। आई थिंक वो भी एक बहुत सबके मतलब सबके इनपुट से हो रहा है, ये नहीं कि आइसोलेशन में पॉलिसीज बने। तो मेरे हम्म कहने का मतलब ये था कि वो भी एक एस्पेक्ट है जी। ओके। कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं आप इसके अलावा कुछ और, या कोई आप, मैं चाहूंगा कि जहां पे आपको लगे जरूरी कि कुछ एग्जांपल्स देने की जरूरत है तो आप जरूर उसमें ऐड कर सकते हो। जी आई थिंक जब हम जैसे किसी भी संस्था में हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, कि समझ लीजिए जैसे लीव पॉलिसी होती है, तो हम्म कई बार जो केयर गिविंग रोल होता है वो पुरुष भी निभाते हैं फॉर अपने बच्चों के लिए। तो आई थिंक उस चीज़ को भी ध्यान दिया जाता है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ कि मैटरनिटी लीव तो होती है महिलाओं के लिए, लेकिन हम्म जो पैटर्निटी लीव, पेरेंटल लीव जो पुरुषों के लिए भी है, उसमें हमने जो 15 दिन की थी, और अभी हाल ही में ये बातचीत भी शुरू हुई है कि क्या इसको 1 महीने का, या किस तरह से हम इसको थोड़ा सा रीइमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष भी जो हैं वो अपने उनकी भी भूमिका होती है अगर वो भी पेरेंट बने हैं।
आई थिंक उसके हम्म। अलावा ये भी कि अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, अगर कोई सेम सेक्स पेरेंट्स है और बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अम, या अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो वो पॉलिसी सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं एड्रेस कर रही है, वो किसकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से भी डिज़ाइन की जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है। हम्म। या ओके, कोई बात नहीं। आप फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जहाँ पे भी आपको लगेगा कि कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है, कुछ ऐड करना चाहती हैं, तो आप जरूर करिएगा। मेरा अगला सवाल ये था कि आपके हिसाब से ज्यादातर संस्थाओं में महिलाओं के साथ किस तरह की, मतलब महिलाओं को किस तरीके की चुनौतियां पेश आती हैं? तो आई एम श्योर आपके जो ऑडियंस हैं उनके पास तो और भी एग्जाम्पल्स रहेंगे। जैसे कि घर का काम है, कि मुझे ऑफिस में भी जाना है और मुझे घर आके भी काम करना है, या सुबह काम करके घर से जाना है। अगर बच्चे हैं तो उनको भी देखना है, या अगर किसी की केयर कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और ये सोचना कि अगर अगर मैं एक वक्त के बाद ना रह पाई ऑफिस में, तो क्या ऐसा सोचा जाएगा कि मैं एक अच्छी प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये बहुत बार सुनने में भी आता है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं ये सोचती हैं कि क्या मैं ये बोलूँ, क्योंकि क्या मुझे जज किया जाएगा। उसके हम्म। अलावा आई थिंक जहाँ तक मेंस्ट्रुअल लीव का, मेंस्ट्रुअल लीव नहीं, आई थिंक मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स जनरली, अब तो इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है, बट ज़्यादातर ज़रूर हिचकिचाहट होती है बहुत सी महिलाओं को हम्म। बताना कि क्या मेरे मैनेजर ये समझ पाएंगे। तो आई थिंक उसके लिए मैनेजर्स को भी तैयार करना ज़रूरी है कि इस तरह की बातचीत हो पाए, हम्म। कन्वर्जेशन हो पाए। आई थिंक उसके अलावा ये डर कि अगर मैं मैटरनिटी लीव पे जा रही हूँ तो क्या जब मैं वापस आऊँगी क्या मेरी नौकरी रहेगी, या वही रोल रहेगा या नहीं रहेगा। हम्म। तो आई थिंक ये चीज़ें हैं जो स्ट्रेस ऐड करती हैं। दूसरा ये है कि क्या मुझे प्रमोशन मिल सकता है अगर मेरे घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ऑफिस में भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे जज किया जाएगा। तो आई थिंक ये हम्म। चीज़ें हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक हम पेट्रियार्की या पितृसत्ता की बात करते हैं, बदलाव है, लेकिन ये एक बहुत ये है, और एक एक सोच है जिसको बदलने में भी वक्त लग रहा है। तो आई थिंक इन चीज़ों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। सो या ये चीज़ें हम कुछ क्वेस्ट में आई थिंक हम कि बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो शाम को ना शेड्यूल की जाएं। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ओके। पुरुष भी हैं जिनके पास केयर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कई बार जल्दी ऑफिस से घर चले जाते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे का ध्यान रखना होता है। तो आई थिंक वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। अम, जी। जी। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से बताया। एक चीज और कि क्योंकि अलग अलग जेंडर काम कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अब उस कल्चर को, जेंडर इक्वालिटी को, लैंगिक समानता को बनाए रखना और उस कल्चर को मेंटेन करना, इसमें संस्थाओं को किस तरीके की चुनौतियां पेश आती हैं आपके हिसाब से? तो एक चीज में जो हम पॉलिसी की बात करें, कि हम्म। अम, क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, वो ये है कि अगर हमने एक कोई पॉलिसी या गाइडलाइन बना दी है, लेकिन हमने उसके जी। बारे में पूरा सोचा नहीं है कि अगर कि क्या पॉलिसीज काम करेंगी, क्या पॉलिसीज काम नहीं करेंगी। तो आई थिंक हम्म। वो एक एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत सबका जो एक कॉन्टेक्स्ट होता है वो बहुत अलग होता है। हम्म। दूसरा ये है कि हम्म। कई बार
जो महिलाएं होती हैं वो उनकी क्या ज़रूरतें हैं वो शेयर नहीं करती हैं, क्योंकि अंदर एक डर होता है। तो कल्चरली हम्म अगर ये देखा जाए तो संस्था में ये सोचना कि ये एक सच्चाई है और हम इसके साथ किस तरह से इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो भी ज़रूरी है। जैसे जो मैनेजर्स हैं, क्या वो हम्म सिचुएशन को लेकर बातचीत करने में सक्षम है या नहीं, क्या उनके हम्म लिए हम एक तरह की मेंटरिंग या कोचिंग अवेलेबल है संस्था में या नहीं। क्योंकि अगर जो मैनेजर्स होते हैं वही मतलब हर रीजन में और हर जगह में वही तो हैं जो संस्था के कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके लिए इस चीज़ को लेकर इस चीज़ को ध्यान में रखना, इंक्लूसिव होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो एरियाज हैं जहाँ उनको शायद चेंज लाना चाहिए। और आई थिंक संस्था में अगर एक ही टीम है जो समझिए अगर पॉलिसीज बना रही है, या एक ही इंसान या दो लोग हैं जो बना रहे हैं, तो शायद वो इतना हम्म काम ना करे। लेकिन अगर एक कम्युनिटी लेवल पे उसकी बातचीत हो और फिर वो पॉलिसी बने, तो हर तरह के जो सिचुएशंस है उनको आप ध्यान में रख के बना सकते हैं। तो आई थिंक मैंने वो थोड़ा उसको कैसे मिटिगेट करें उसके बारे में भी बता दिया, बट या दैट्स व्हाट। जी। ओके। और ये जेंडर से संबंधित पॉलिसीज कब काम करती है और कब नहीं काम करती है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब क्या पॉलिसी बना देना ही काफी है या उसमें कुछ और भी चीजें शामिल होती हैं? आई थिंक एक चीज तो ये होती है कि अगर लीडरशिप का बाय इन नहीं है, हम्म बाय इन मतलब अगर वो मतलब अगर लीडरशिप में जो भी और लीडरशिप आई थिंक एक ही इंसान या दो लोग नहीं होते हैं या तीन लोग नहीं होते हैं, वो एक टीम हम्म रहती है। हम्म तो उस लेवल पे सबसे पहले उस स्तर पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सब मिलकर नहीं चाहते हैं कि इस तरह से हमारी संस्था में चेंज हो या इस तरह से हम इस पॉलिसी को बनाएं, तो वो काम नहीं करेगी। और दूसरा ये है कि हम्म अगर पॉलिसी को बनाकर साइड पे रख दिया जाए लेकिन उसको उसके ऊपर हम एक्शन ना लें, अम, तो वो फिर एक पॉलिसी बन जाती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे समझिए जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन पीड़न के लिए जो हर एक संस्था में पॉलिसी होनी जरूरी है, अब हम्म वो गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है या कानून है, उसको हम ये समझ के एक पॉलिसी बना के एक कोने में छोड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि आपकी जो इंटरनल कमिटी है वो एक्टिव हो सकती है, फुल्ली एक्टिव हो सकती है। आप जो पॉलिसी है वो पूरी तरह फंक्शनल होनी चाहिए, और जो हम्म लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड पे, क्या लोगों को इसके बारे में पता है, क्या वो अपने बेनिफिट्स को यूज कर पा रहे हैं या नहीं, वो एक जरूरी चीज है। आई आपने थिंक फंक्शनल के बारे में बताया, थोड़ा फंक्शनल के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? ये फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल मतलब तो जिस तरह से अब समझिए अगर हमने एक पॉलिसी बनाई है तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जब लोग इसको यूज करेंगे, तो उसका क्या मतलब है, क्या ये हर तरह की सिचुएशन के बारे में हमने सोचा है कि जो हम्म अगर कोई फील्ड वर्क में है, क्या वो इंसान इसको कैसे यूज करेंगे, या कोई जो दूसरी टीम्स में जो ऑफिस में बैठते हैं या किसी और रीजन में है, वो इसको कैसे यूज कर पाएंगे, या हमने वो सारी हम्म सिचुएशंस को कंसिडर किया है या नहीं। तो फंक्शनल का ये मतलब है। और दूसरा ये है कि जैसे समझिए कि अगर मैं पॉश की बात कर रही थी तो इंटरनल कमेटी में कौन लोग हैं, क्या हर रीजन से हर टीम से या क्या रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, इस चीज का हम क्वेस्ट में बहुत ध्यान रखते हैं कि अलग अलग जो टीम्स हैं या अलग रीजन्स हैं उसकी वहाँ उन टीम से लोग हों आईसी में,
ताकि हम्म, पूरी संस्था में लोग कम से कम आईसी में 1 2 3 लोगों को तो जानते हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम्म, तो आई थिंक फंक्शनल का मतलब ये है कि उसको यूज करा जाए, उसका इस्तेमाल हो, ना कि वो सिर्फ एक मैनुअल में पड़ी रहे। और हम्म, दूसरा आई थिंक पॉलिसीज का ये भी है कि क्या हम टाइम टू टाइम फीडबैक लेते हैं, या ओके। कि हम पूरी संस्था में पूरी टीम से क्या हम पूछ रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। तो आई थिंक तो आपकी पॉलिसीज में बदलाव आना वो भी जरूरी है कि आप क्या क्या आप हर साल फीडबैक लेते हैं अपने संस्था में अपनी टीम से, क्या वो उसके बारे में आपको बता पा रहे हैं कि कोई चीज है जो उनके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि अगर हमें कुछ बदलना है तो हम आगे जाके बदल सकते हैं। तो आई थिंक वो भी एक फंक्शनल में आता है। जी, एक सवाल बस, कि जो आपने अभी ये कहा कि क्या आप क्वेस्ट में ऐसा करते हो कि लोगों से पूछते हो अपनी टीम से कि अच्छा ये पॉलिसी हमने बनाई है जेंडर से संबंधित आप लोगों के लिए, क्या ये वर्क करी नहीं करी, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या हमें बदलना चाहिए, क्या आपने उतना स्पेस रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और कैसे कब आप ये चीजें रिव्यू करते हो, किस तरीके से करते हो, अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सकें। जी जी। तो आई थिंक एक तो हर क्वार्टर में हर टीम का एक रिव्यू रहता है, तो उस टाइम पे जरूर ये एक मौका होता है सबके लिए जी। बोलना कि क्या काम कर पा रहा है या नहीं, तो वो एक फीडबैक के लिए जगह है। लेकिन संस्था के स्तर पे साल में एक बार एक एंगेजमेंट सर्वे होता है। ये नवंबर दिसंबर टाइम में रहता है, जब और इसमें और बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन पॉलिसीज को लेकर और सबको किस तरह से फील हो रहा है। आई थिंक जो हम्म, इसका जो कोर है या जो सबसे जरूरी चीज इसमें ये है वो ये है कि एक एम्प्लॉय को किस तरह से फील हो रहा है संस्था में, और फिर हम्म, हमारा ये देखना कि हमारी जो वैल्यूज हैं या हमारा जो कल्चर है उसको देखते हुए क्या लोग खुश हैं या लोग खुश नहीं हैं, क्या वो चाहते हैं कि कुछ पॉलिसीज में बदलाव आए या कुछ गाइडलाइंस में बदलाव आए जिनसे उन वो अपने काम में और भी कंट्रीब्यूट कर पाए। सो आई थिंक या हम वो करते हैं, और ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि काफी बड़ा सर्वे रहता है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं तो हम सिर्फ उस रिजल्ट्स पे नहीं रुक जाते हैं, उसके बाद कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं ताकि हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिलें जिस पर हम फिर एक्शन कर पाएं। और फिर उसमें भी हम वो भी हम पब्लिश कर दें कि क्या क्या बदलाव हैं जो लाए गए हैं। ओके, थैंक यू। एक सवाल बस ये कि जेंडर इक्वालिटी या लैंगिक समानता को बनाए रखने में ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज दोनों की क्या जिम्मेदारी है, अगर आप वो थोड़ा बता सकें। आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन एक तो ये चीज होती है कि जब किसी भी, आप चाहे पॉलिसी की बात करें या गाइडलाइन की बात करें, जब उसमें हम स्पेसिफिक नहीं होते, मुझे वेग की हिंदी नहीं पता है, लेकिन जब हम सिर्फ ऊपरी स्तर पर कुछ बात कर रहे हैं लेकिन हम स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, तो बहुत उस चीज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। हम्म, तो फिर उसका फिर कोई फायदा या कोई वो एक्शनेबल नहीं रहती, तो आई थिंक उस चीज को ध्यान में रखना। दूसरा ये है कि अगर हमने मिलकर एक एक फैसला लिया है या एक पॉलिसी बनाई है, उसके बाद उस पर एक्शन लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक पार्टनरशिप है, क्योंकि संस्था भी जो है वो लोगों से ही बनती है, वो एक कम्युनिटी है, तो सबका उसमें साथ देना बहुत जरूरी है। आई थिंक ये चीज एक बहुत 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 जरूरी चीज है कि कोई भी मतलब आइसोलेशन में या अकेले नहीं बना सकता। तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सब जो भी हो रहा है वो कोलैबोरेटिवली हो रहा है, सबके साथ या सबके
थोड़ा इन्फॉर्मेशन। एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर वो थोड़ा सा अगर आप उस तरीके से बता सकें एग्जांपल के तौर पे। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि हमने एक कोई पॉलिसी बनाई है कि समझिए मैं आपको अभी एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप अपने पेट्स को ऑफिस में ला सकते हैं, या जेंडर, सिंस आप जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जेंडर को लेकर अगर हम पॉश में ये बोलें कि वो किसी भी जेंडर का कोई भी जो है वो आकर आईसी को अप्रोच कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई हो तो सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में आती है। तो वो पॉलिसी में है, लेकिन अगर हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम उसके बारे में पोस्टर्स या उसके बारे में रेगुलर पोस्ट या लोगों के साथ बातचीत वो हम नहीं करेंगे, वो अवेयरनेस नहीं होगी, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। हम्म। दूसरा उस चीज पे विश्वास होना कि हाँ ये टीम है जो हमारी मदद कर सकती है। या फिर अगर हम सैलरीज की बात करें कि अगर हमें पता है कि हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत ही इंक्लूसिव है और हमने रिसर्च करके उसको बनाया है, लेकिन अगर हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे, अगर हम बाकी की टीम के साथ उसको यूज नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे, तो फिर उसमें फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर सब ये भी सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कम मिल रहा है या जो भी है, राइट? या उनको ऐसा लगता है कि दूसरी संस्थाओं में तो लोगों को सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है। तो आई थिंक अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में सबको पता होना कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं वो कहाँ पे जाके उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करूँ, वो भी बहुत जरूरी है। ओके। तो लास्टली, अगर आपका इतना अनुभव है, अगर आप कोई इस विषय पे कुछ और ऐसा चीज अगर आप हमारे साथियों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि अभी तक हमने कवर नहीं किया है, तो अब वो भी आप शेयर कर सकते हो। आई थिंक मैंने तो काफी हद तक सब कुछ शेयर किया है, बट आई थिंक ये एक जो हमारी मानसिकता होती है कि अम, जो भी मतलब हमारी संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक एक इंसान है, और वो ये इंसान है। आई थिंक अगर हम उस चीज से ऐसे काम करें तो काफी आसान हो सकता है जेंडर के बारे में, और ये भी सोचना कि हाँ जेंडर बायस होता है और हम अपनी संस्था में किस तरह का कल्चर चाहते हैं। जैसे मैं आपसे प्रमोशंस वगैरह की बात कर रही थी, तो क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा है या नहीं, किस हम्म। तरह से हर साल प्रमोशंस होती हैं, किस तरह से किसी की परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है, क्या हम उसमें निरंतर एक चेंज ला रहे हैं या ना ला रहे हैं, क्या हम भी सीख रहे हैं उसके साथ। और आई थिंक ये एक प्रोसेस है, हम नहीं कहते कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया। आई थिंक हम भी उसी एक जर्नी पे हैं, बट या और ये कि जो आपने अभी मेंशन किया अभी कुछ देर पहले कि टीम को कितना इन्वॉल्व रखें, उनका फीडबैक किस तरीके से लें, उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उन पॉलिसीज से को अपनी लाइफ में शामिल करते हुए, तो वो भी आई थिंक जिस तरीके से आप लोग फीडबैक लेते हो, तो आई थिंक ये भी जरूरी है कि टाइम टाइम पे उन चीजों पे बात भी हो, रिफ्लेक्शंस हो कि सही जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या चैलेंजेस हैं बेसिकली वो। थैंक यू। हमारा समय भी हो गया, और थैंक यू सो मच। इस लाइव में जितने भी साथी जुड़े थे उन सबका बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, थैंक यू, आपने इतने अच्छे से इतने कम समय में आपने सारी बातें बहुत अच्छे से बताई।